हेलो गाइज, मैं हूं ललित और आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने आया हूं वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को खोल दीजिए और वहां पे ट्रेंड करता हुआ दिख जाएगा हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून। हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने की, तो एक ही रीज़न था कि हम लोग अपने कल्चर को बचा के रख सकें, सजो के रख सकें। लेकिन आज उसके विपरीत 21 साल के बाद उत्तराखंड जस का तस पड़ा हुआ है। कई दल आए, कई राजनीतिक पार्टियां आई और सब ने उत्तराखंड को लूटा ही है और उसी का नतीजा है कि 20 साल में हमने 11 मुख्यमंत्रियों को बदलता हुआ देखा। अगर मैं बात करूं हिमाचल, सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्यों की, तो वहां के राज्यों में उनके लिए एक भू कानून है जिसके अंतर्गत अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति हिमाचल में ज़मीन खरीदता है तो उसको कम से कम वहाँ पे 30 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वहाँ पे ज़मीन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में पहले एक लिमिट बनाई गई थी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदता है तो वो 500 स्क्वायर मीटर की लैंड ही खरीद पाएगा। बाद में सरकारें आई और उनने इसको कम किया, 250 स्क्वायर मीटर किया। लेकिन 250 स्क्वायर मीटर पे शायद कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी आई जिसका पेट नहीं पल पाया और उसने इस लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया कि आप आइए, खरीदिए, आपका जो मन वो खरीदिए। बात करता हूँ उत्तराखंड के टोटल लैंड की और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 88% जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है और 12% ही हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है। और उस 12% एग्रीकल्चरल लैंड में भी आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे ही भी उसको बेच सकते हैं। बाहरी लोग आते हैं और बड़े बड़े पहाड़ों को काट के बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े होटल बनाते हैं, जिसके कारण आपदा उत्तराखंड में हर वर्ष। वो कानून को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए जब उत्तराखंड बना था हमको 100 बीघा ज़मीन मिली और 100 बीघे ज़मीन में हमको 100 लोगों को रखना था। 100 लोगों के बीच वो 100 बीघा ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट हो गई और अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा 100 बीघा में से आपने 50 बीघा बेच दी, आपके पास बची 50 बीघा। और पॉपुलेशन कंट्रोल कुछ है नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपकी तरह ही कोई एक और पीढ़ी आएगी जो उस 50 में से 25 बीघा और बेच देगी। आपके पास 25 बीघा ज़मीन बची और बाहरियों के पास 75 बीघा ज़मीन बची। अभी कुछ हमारे जैसे और फ्यूचर पे आएंगे और उन्होंने रिमेनिंग 25% भी बाहरी लोगों को बेच दिया, तो बाहरी लोग 100 बीघे ज़मीन के मालिक बन गए और आपके हाथ में आ गया कटोरा। वो 100 बीघा ज़मीन जब बाहरियों के पास जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो अब ये सब के सब काम करने लगेंगे उन बाहरी लोगों के लिए। और इस तरह से आपकी संस्कृति, आपकी विरासत, आपका स्टेटस, आपका लिविंग स्टेटस सब खत्म हो जाएगा और बड़े बड़े लोग आपको ऑपरेट करना शुरू करेंगे। आप उनके यहाँ काम करेंगे और फिर से आपका जीवन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। डिसाइड भाई आप कीजिए, आपको नेताजी के पीछे नेताजी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने हैं या इस बार हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून का समर्थन करना है। उत्तराखंड के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 उत्तराखंड में इस भू कानून का समर्थन कीजिए और डिमांड कीजिए एक अलग भू कानून की, ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ रख सकें। वरना आने वाली पीढ़ी भी आपको गालियाँ ही देगी कि खुद तो नौकर थे ही, हमें भी नौकर बना दिया। डिसाइड आपको करना है, मेरा काम था बताना और मैंने आप लोगों को बताया। लास्ट में हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून का यही मतलब है कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पे अगर ज़मीन खरीदे तो उसके लिए कोई गाइडलाइन हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, ताकि कोई भी कहीं पे आके ज़मीन नहीं खरीद सके और हमारे उत्तराखंड को बर्बाद ना कर सके।